नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान भारत के सामने कितने दिन टिक पाएगा। यानी कि आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं कि दोनों देशों के पास में कितनी मिसाइलें मौजूद हैं, कितने परमाणु मौजूद हैं, कितने फाइटर जेट मौजूद हैं, कितने युद्धपोत मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात, दोनों देशों के रक्षा बजट के आधार पर ही ये बात तय होती है कि कौन युद्ध में कितने दिन टिकेगा। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में, और बाकी आप जो भी सोचते हैं अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा दोनों देशों का कंपैरिजन जानने के बाद। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, भारतीय सेना वर्सेस पाकिस्तान सेना की हम बात कर लेते हैं। अगर भारत के एक्टिव सैनिक की हम बात करें तो 14,50,000 एक्टिव सैनिक मौजूद हैं। वहीं रिजर्व सेना की हम बात करें तो भारत के पास 11,55,000 रिजर्व सैनिक मौजूद हैं। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 6,60,000 एक्टिव सैनिक मौजूद हैं, और वहीं रिजर्व सैनिक की बात करें तो 5,50,000 रिजर्व सैनिक। यानी कि भारत के पास जितने एक्टिव सैनिक मौजूद हैं उतना तो दोनों ही हो गए हैं, यानी कि रिजर्व भी हो गए और एक्टिव भी हो गए हैं। दूसरा आता है कि दोनों के पास में नौसेना कितनी है, क्योंकि नौसेना की काउंटिंग इसके अंदर नहीं है। अगर हम नौसेना की बात करें तो भारत के पास में है 74,000 सैनिक, 74,000, और वहीं पाकिस्तान की हम बात करें तो 26,000 नौसेना पाकिस्तान के पास में मौजूद है। फिर आती है पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात, तो 2.5 लाख भारत के पास में पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वहीं 2 लाख हैं पाकिस्तान के पास। पर एक और बहुत बड़ी बात, रॉकेट फोर्स, जो कि अब चाइना की मदद से पाकिस्तान बनाने में लगा हुआ है। वहीं हम भारत की बात करें तो भारत दुनिया के उन 7 देशों में से एक है जिनके पास में रॉकेट फोर्स मौजूद है। यानी कि भारतीय सैनिकों में से 2 लाख सैनिक ऐसे हैं जिन्हें खास तरीके से युद्ध के लिए रेडी किया गया था। युद्ध के लिए कैसे? जैसे कि परमाणु अगर उन्हें चलाना पड़े तो वो परमाणु चला लेंगे, अगर उन्हें तोप खाने में भेजा जाए तो वहां वो वर्क कर लेंगे। यानी कि कोई भी ऐसा हथियार जो भारत के पास मौजूद है, उन्हें सब प्रकार के हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है, सब प्रकार की चीजें उन्हें आती हैं, खासकर उन्हें युद्ध लड़ने के लिए रेडी किया गया है। तो केवल पाकिस्तान के लिए ये 2 लाख सैनिक ही काफी रहेंगे। हालांकि पाकिस्तान भी जोर कर रहा है ये वाली रॉकेट फोर्स बनाने के लिए, और मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो किया था, तो पाकिस्तान के लोगों ने बड़ा ही हल्ला गुल्ला मचा दिया था उस वीडियो पे, आप जरूर से जाके देखिएगा। और कई सारे पाकिस्तान के जो चैनल है उन्होंने भी उस चीज को कवर कर लिया था। अब हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं भारत पाकिस्तान की मिसाइलों को लेकर। सबसे पहले हम हमारे देश की बात करेंगे कि भारत के पास में कितनी बैलिस्टिक और कितनी क्रूज मिसाइलें मौजूद है। आपको यहाँ पर भारत दिखाई दे रहा है, और भारत की सुरक्षा के लिए भारत के पास में 20 किलोमीटर से लेकर 8,000 किलोमीटर की रेंज तक की मिसाइल मौजूद है। ये 5,000 की थी और अभी लेटेस्ट बनाई है भारत ने 8,000 किलोमीटर तक की, जिसका नाम है अग्नि 5, है ना, अपग्रेडेड वर्जन इसका आया है। मैंने आप सभी को बताया था कि MRIV मिसाइल उसको बनाया गया है, जो कि मल्टीपल जगहों पर क्या कर सकते हैं, अटैक करने के लिए स्पेशली इसको रेडी किया गया था। वहीं हम मिसाइलों के नाम की अगर बात करें, यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है अग्नि हो गया, K6 हो गया है, ब्रह्मोस हो गई है, इसमें कई प्रकार की नाग मिसाइल हो गई है। तो कई प्रकार की मिसाइलें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी जो कि भारत के द्वारा बनाई गई है, और हाईएस्ट रेंज भारत की क्या है, 8,000 होने वाली है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 3,000 किलोमीटर वाली भी नहीं है, कम से कम देखा जाए तो। आप यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान की मिसाइलों की हम बात करें तो आबाबेल हो गई है, शाहीन 2 हो गई है, शाहीन फर्स्ट हो गई है, अब्दाली हो गई है और बाबर हो गई है। ये प्रमुख मिसाइलें हैं पाकिस्तान के पास में, और पाकिस्तान को कवर करती हैं ये 500 किलोमीटर से लेकर 2750। मैंने बोला था ना, 2-3,000 तक भी नहीं है, 3,000 किलोमीटर की भी नहीं है, 2750 लास्ट हैं। और एक बार पाकिस्तान के किसी लीडर के द्वारा ये बात कही गई थी कि हमने जो मिसाइलें बनाई हैं खास भारत के लिए बनाई है, और भारत को कवर करने के लिए हमारी ये मिसाइल काफी है, क्योंकि हमारी मिसाइल लास्ट क्षेत्र श्रीलंका तक और अंडमान निकोबार तक पहुंच जाए बहुत ही काफी है। ये बात भी पाकिस्तान ने कई बार बोली है। तो ये पाकिस्तान के पास में मिसाइल मौजूद है, बल्कि भारत केवल पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि अलग अलग कॉन्टिनेंट तक भी अगर भारत को अटैक करना पड़े तो उसके लिए भी भारत के पास में मिसाइलें मौजूद है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दोनों देशों के फाइटर जेट को लेकर कि दोनों में से कौन से देश के फाइटर जेट सबसे ज्यादा खतरनाक है।
यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में आज 1800 से भी ज्यादा फाइटर जेट मौजूद है। सभी अलग अलग रेंज के लिए हैं और अलग अलग हथियार ले जाने में सक्षम हैं। वहीं पाकिस्तान की मैं बात करूं तो पाकिस्तान के पास में 600 से भी ज्यादा फाइटर जेट मौजूद है। अब अगर हम भारत के फाइटर जेट की बात करें तो भारत के पास में है राफेल, जो कि इसने फ्रांस से खरीदा था और ये 3700 किलोमीटर की रेंज को कवर कर सकता है और सभी प्रकार के हथियार अपने साथ में ले जाने में सक्षम है। खास तरीके से परमाणु को ले जाने में भी सक्षम है ना। अगर परमाणु भी ले जाना पड़े ना आने वाले टाइम में, तो राफेल उड़ के जाएगा और पाकिस्तान के रावलपिंडी में यूं धमाके से गिरा के वापस लौट आएगा। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास में कौन सा फाइटर जेट है, JF-17 है, जो कि 1200 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये इसने लिया है चाइना से। फिर हम बात करते हैं भारत के पास में है सुखोई, यानी कि Su-30 MKI, जो कि 3000 किलोमीटर की इसकी रेंज है और ये हमने लिया है रशिया से। तीसरा आता है हमारे पास में जिसका नाम है तेजस और ये भारत का स्वदेशी फाइटर जेट है, यानी कि भारत ने खुद से फाइटर जेट यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया है और इसके अंदर जो हथियार लगते हैं वो भी स्वदेशी हथियार है, जैसे कि अस्त्र मिसाइल हो गई है, ये सारी मिसाइलें इसके अंदर लगाई जाती हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें मिराज की, तो मिराज 2000 जो कि लेटेस्ट वर्जन भारत के पास में और खासकर भारत ने इसको गाइडेड बम गिराने के लिए इस्तेमाल करने के लिए लिया है, यानी कि अगर आतंकियों के ठिकाने पर बम गिराना है तो भारत क्या लेके जाएगा, मिराज लेके जाएगा और बम गिरा देगा। वहीं हम बात करें MiG-29 की, तो ये सर्जिकल स्ट्राइक के लिए खास तरीके से भारत इसका उपयोग करता है। वहीं हम पाकिस्तान के और भी फाइटर जेट की बात करें तो J-16 हो गया है, जो कि USA से लिया है, 3200 किलोमीटर की रेंज है और अमराम करके जो एक मिसाइल है वो इसके साथ लगा के ले जाई जा सकती है। अब ये मत सोचिएगा कि अमेरिका की है इसलिए अमेरिका का फाइटर जेट बड़ा खतरनाक होगा। ये एक समय बहुत खतरनाक हुआ करता था, आज नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया है और अब जो दुनिया में फाइटर जेट आए हैं वो लेटेस्ट वर्जन के आ चुके हैं, कई प्रकार के अपग्रेडेड वर्जन हैं। इसके अलावा मिराज 3 और मिराज 5 भी इसके पास है, जो कि इसने फ्रांस से खरीदा था और ये भी एक तरीके से पुराना वर्जन ही इसके पास में मौजूद है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं भारत वर्सेस पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी लीडर हैं उन सबको एक ही डायलॉग आता है। अभी कुछ समय पहले वो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर आतंकवादी ये घोषणा कर रहा था कि अगर हमें लग रहा है कि हम डूब रहे हैं, अकेले नहीं ना डूबेंगे, हमारे साथ में हम आधी से ज्यादा दुनिया को लेकर डूबेंगे, यानी कि परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, इसलिए वो चाहता है कि सबको मार दिया जाए। हम तो डूबेंगे सनम, पर साथ में तमें भी लेके डूबने वाले हैं। अब आप देखिए भारत के पास में जो परमाणु है, ये पाकिस्तान लगातार बोलता था ना हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो भारत ने क्या सोचा कि चल वे निकल, अब तुझसे ज्यादा परमाणु हमारे पास में है। तो भारत के पास में 180 परमाणु हैं, वहीं पाकिस्तान की बात करें तो 170 पर अटक चुके हैं भाई साहब, ठीक है। और वहीं सबसे ज्यादा बात करें तो वर्तमान में रशिया के पास में है और सेकेंड नंबर पे अमेरिका के पास आते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आर्टिलरी की, यानी कि तोपखाने की। भारत के पास में तकरीबन 5000 मौजूद हैं वहीं तोपखाना। वहीं अगर हम इसकी बात करें पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास में कितने मौजूद हैं, पाकिस्तान के पास में मौजूद हैं 1200, ठीक है, 1200 पाकिस्तान के पास में मौजूद है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, टैंक की बात करें ना, क्योंकि टैंक का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है और दुनिया में सबसे ज्यादा टैंक अगर किसी देश के पास मौजूद है तो वो है हमारे भाई के पास। भाई देश आप समझ चुके होंगे, जिसके पास 12000 टैंक मौजूद हैं, जो कि दुनिया के और किसी देश के पास में इतने टैंक नहीं है। मैं कौन से देश की बात कर रही हूं, अगर समझ गए हैं तो जरूर से लिखिएगा। अगर हम भारत की बात करें कि भारत के पास में टैंक मौजूद हैं 4500, वहीं हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास में है 3500 से लेकर 3700 टैंक इसके पास में मौजूद है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, प्रमुख रूप से एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर। एयर डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान में यहाँ जमीन आसमान का फर्क आपको दिखाई देने वाला है, क्योंकि भारत के पास में जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना वो सब प्रकार के, वो कहते हैं ना कि एक अगर किसी शॉप में जाओ तो आपको सब प्रकार की चीजें मिले, बस उसी प्रकार से भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम में भी कई प्रकार की क्वालिटी रख रखी है। 5 किलोमीटर के दायरे में अगर मारना है, मार करना है तो ये वाला सही है, 50 किलोमीटर में मारना है तो ये वाला यूज करेंगे,
150 किलोमीटर में मारक क्षमता चाहिए तो ये वाला यूज करेंगे, और 400 से 600 किलोमीटर के क्षेत्र में मारक क्षमता चाहिए तो ये वाला यूज करेंगे। तो भारत के पास में कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम है? बराक 8 है जो कि 70 से 100 किलोमीटर की रेंज पर मार करने का काम करता है। आकाश की बात करें तो 25 से 30 है। आकाश तीर जो कि स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी बात करें तो 30 से लेकर 150 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। QR-SAM की बात करें तो 10 से 15 किलोमीटर यानी कि छोटे इलाके जहां पर छोटे मोटे फाइटर जेट आते रहते हैं उनके लिए है। सूर्या लेजर जो अभी भारत ने भी हाल ही में बनाई है और MK3 भी बनाई है। और काली का तो अभी काम चल रहा है, फ्यूचर में अगर वो आ गई ना तो यहीं बेटे बेटे भारत एक बटन दबाएगा और वहां के सारे विमान उड़ते रहेंगे, है ना। इसके अलावा S-400 की बात करें तो इसका कमाल तो पाकिस्तान वालों को मुझे बताने की शायद जरूरत भी ना हो, क्योंकि ऑलरेडी वो इसका कमाल देख चुके हैं। S-400 जो कि 400 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज पर वॉर करता है, मारक इसकी क्षमता है। वहीं हम पाकिस्तान की बात करें तो QR-16 की बात करें तो 40 से 50 किलोमीटर की रेंज में मार सकता है। नासाम की बात करें तो 50 से 70 किलोमीटर इसकी रेंज है। अनजा की बात करें तो 8 से 12 किलोमीटर। नासार की बात करें तो 20 से 30 किलोमीटर। नासाम अलग है और नासार अलग है, नाम भी तो देखो इनके। लेजर की बात करें तो R&D लेजर अभी पाकिस्तान जो है बनाने में लगा हुआ है। और HQ-16 जो कि आप सभी जानते हैं 50 से 150 किलोमीटर की इसकी रेंज है और इसने चाइना से लिया था, जो कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसकी हवा निकल गई थी कि समझ ही नहीं आ रहा भाई कहाँ से मिसाइलें आ रही हैं और कैसे कैसे मैं इनको रोकने का काम करूं। तभी चाइना ने सोचा कि एक और नया एयर डिफेंस सिस्टम बनाए, और चाइना ने नया एयर डिफेंस सिस्टम बनाया भी है जिसका नाम है HQ-29, जो कि फ्यूचर में पाकिस्तान जरूर इसको खरीदेगा और इसकी जानकारी मैं ही आपको यहाँ पर आके देने वाली हूँ। यहाँ पे हम बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर की तो भारत के पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। यानी कि अगर पानी वाले क्षेत्र में समुद्रीगत एरिया में अगर लड़ाई शुरू हो गई, बंदरगाह तक कोई फाइटर जेट पहुंचाने हैं, यहाँ से उनको लैंडिंग भी होगी और यहीं से वो उड़ने का काम भी करेंगे और यहीं लैंडिंग करने का भी काम करेंगे। तो ऐसा एक भी पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। भारत के पास में 2 हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, 2 इनके पास भारत के पास मौजूद हैं। वहीं अगर बड़े युद्ध पोतों की हम बात करें यानी कि वॉरशिप की बात करें तो भारत के पास में 295 से ज्यादा फ्रिगेट अभी हाल ही में मौजूद हैं, और इसमें लेटेस्ट 2 अभी हाल ही में 26 अगस्त को शामिल हुए थे, जिनमें से एक है INS उदयगिरी और एक है INS हिमगिरी, इसको शामिल किया है। और इसके साथ ही भारत के पास में 16 से भी ज्यादा बड़े प्रकार की पनडुब्बियां मौजूद है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की नौसेना बहुत छोटी है। भारत की नौसेना की बात करें तो वो वर्ल्ड में 5वें स्थान पर आती है, पर पाकिस्तान के पास में ज्यादा बड़ी नौसेना भी मौजूद नहीं है। युद्धपोत तो एक भी नहीं है इनके पास में, इनके पास में एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। और युद्धपोत की बात करें तो 110 इसके पास मौजूद है। अब सवाल ये आ रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो इनके रक्षा बजट की भी जरा बात कर लो। अगर हम रक्षा बजट की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा रक्षा बजट किसका है? अमेरिका का है ना, क्योंकि अमेरिका के पास में रक्षा बजट में $997 बिलियन यानी कि $997 बिलियन अमेरिका के पास में रक्षा बजट मौजूद है। और वहीं भारत के रक्षा बजट की बात करें तो $86 बिलियन भारत के पास मौजूद है। और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो $12 बिलियन पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो यहां से आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा चुके होंगे कि कौन कितने दिन युद्ध में टिकने वाला है। अब हम जरा इसका थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से एनालिसिस करें तो अगर पारंपरिक युद्ध हुआ यानी कि दोनों सेना आपस में लड़ना शुरू हुई तो आप सभी जानते हैं कि चाइना की जो PLA है ना, पीपुल लिबरेशन आर्मी है, उनकी भी हवा टाइट कर दी थी हमारी इंडियन आर्मी ने। तो ये पाकिस्तान की सेना क्या ही है इसके सामने, है ना। तो अगर पारंपरिक युद्ध हुआ तो 14 से 20 दिन के अंदर पाकिस्तान का खेल खत्म कर देगी हमारी इंडियन आर्मी। दूसरा, अगर वायुसेना ने भी यानी कि जल थल नभ तीनों तरीके से अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते युद्ध चलने वाला है, उसमें पूरी तरीके से खत्म। और अगर 1 महीना युद्ध चला तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। पहले से ही भीख मंगा देश है, हर जगह जाके भीख मांगने का काम करता है और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भिखारी देने का काम भी इसी के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हमारे भारतीय सेना की बात करें, अगर इंडियन आर्मी का एग्जांपल दे तो उनकी ट्रेनिंग भी बड़ी हार्ड होती है ना, कच्चे पुच्चे तो वहां रह भी नहीं सकते, वो वैसे ही भग जाएंगे। पर अगर किसी ने एक बार इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग क्लियर कर ली तो आप समझ सकते हैं कि वो एक हजार के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। दूसरा, देश को लेकर जुनून भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जज्बा भी रहता है कि या
देश के लिए कुछ करना है, लड़ाई लड़ना है, जंग में चाहे फतेह हासिल करना हो या वीर गति को प्राप्त होना हो, वर्ल्ड में और कोई देश इसका कंपेयर नहीं कर सकता। और तीसरा, भारत अभी स्वदेशी हथियार बनाने में लगा हुआ है। तो यानी कि आने वाले टाइम में अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो पाकिस्तान को किसी और देश के ऊपर डिपेंड रहना होगा, पैसों का कर्जा भी लेना होगा और उसके बाद लड़ाई लड़नी होगी। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत खुद से स्वदेशी हथियार बनाने में लगा हुआ है और आने वाले टाइम में और भी खतरनाक हथियार ये बना लेगा। तो आप जरा सोचिए कि अगर भारत की सेना अटैक करना शुरू हो तो सबसे पहले ग्वादर बंदरगाह, कराची बंदरगाह को नष्ट किया जाएगा और फिर भारतीय सेना अगर बॉर्डर वाले इलाके की बात करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान से होते हुए इसके अंदर इंटर करेगी और पूरी तरीके से एक पशु जैसे आकृति के दिखने वाले देश को खल्लास करने का काम कर देगी। बाकी आप जो भी सोचते हैं अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, क्या ताकि मुझे भी पता चले कि आप पाकिस्तान को किस प्रकार से खत्म करने के बारे में सोचते हो, जरूर से लिखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके काम की, और आपके काम की बात किस प्रकार से रहने वाली है। अगर इनमें से किसी एक कंपनी के अंदर आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं एक कोर्स लेके आई हूँ जिससे आप कंप्लीट करोगे, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आप किसी भी एक कंपनी के अंदर नौकरी करना चाहें तो आपको आसानी से यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। और अभी तक 91,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी भी लगी है, जिनकी सैलरी की हम बात करें तो 47 लाख पर एनुअल, यानी कि एक साल भर में 47 लाख से ज्यादा सैलरी भी यहाँ पर इन लोगों को मिली है। वन सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको कई प्रकार के कोर्स मिलेंगे, यानी कि 200 से भी ज्यादा प्रकार के कोर्स रहेंगे, पर हमारी टीम आपको बताएगी कि आपको स्किल के अकॉर्डिंग कौन से प्रकार का कोर्स करना होगा। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक लिंक दे रखा है मैंने, जो कि पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है। उस पर आप जैसे ही टैप करेंगे एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और इस कोर्स को ज्वाइन करना है, जिसके अंदर डेटा साइंस, डीएसए, पाइथन, जावा, कई प्रकार की चीजें हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। और यहाँ पर अगर डिस्काउंट प्राप्त करना है तो AN20 कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लिमिटेड सीट हमारे पास में है, इसीलिए अगर फ्यूचर में आप किसी भी इनमें से किसी कंपनी के अंदर नौकरी चाहते हैं तो जरूर से इस फॉर्म को फिल कीजिएगा और जरूर से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रकार की आपकी ट्रेनिंग ही रहने वाली है। तो कहीं देर ना हो जाए, जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।